शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी यादें लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाती क्या देखती हूँ, चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल दिखाई दे रहे थे और उन फूलों की महक कितनी प्यारी सी थी और वातावरण के अंदर इतना स्नेह की भावना और ऐसी बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। अलग अलग प्रकार के फूल थे। फूलों को मैं कुछ समय तक तो देखती रही और कोई फूल ज़्यादा खिला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, अलग प्रकार का था, तो मैं उसको देख ही रही हूँ। लेकिन बाबा कुछ समय तक दिखाई नहीं दिए वतन में और थोड़ी देर के बाद बाबा दूर से आते दिखाई दिए और बाबा ने जैसे आए तो बाबा उन सभी फूलों को एक एक फूल को ध्यान से देख भी रहे थे और बाबा का वरदानी हाथ हर एक फूल के सामने पहुंच रहा था। वो सब के सब फूल जो थे ऐसे जैसे कोई रास करता ना, ऐसे धीरे धीरे वो बहुत अच्छी तरह से झिलमिल की तरह कर रहे थे और चारों तरफ लाइट भी निकल रही थी और बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, देखो आज बच्चों की स्नेह भरी यादें बाप के पास तो पहुंची हैं और बाप ने हर बच्चे को वतन में इमर्ज किया है। बाबा अपने चैतन्य फूलों के बगीचे को देखकर कितना खुश हो रहे हैं और बच्चे भी बाप को देख कर के कितना खुशियों में झूम रहे हैं। तो बाबा जैसे सबको बहुत प्यार कर रहे थे, तो मैंने कहा कि बाबा आप कहाँ गए थे? तो बाबा कुछ सेकंड तो शांत रहे। फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा ने कहा, आज बाप जो हैं विश्व के भ्रमण पर गए थे। बाप अपने बच्चों के पास देश विदेश के सभी सेंटर्स पर तथा विश्व की जो अन्य शक्तियां हैं वो क्या कार्य कर रही हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आज बाप वो देखने के लिए गए थे। तो जैसे बाबा ने कहा तो उसी समय एक वर्ल्ड का ग्लोब सामने आता है और वो ग्लोब जो है काफ़ी तेज़ी से ऐसे घूम रहा, बहुत तेज़ी से। और बाबा ने कहा, देखा समय और सृष्टि के परिवर्तन का कार्य कितना तेज़ी से चल रहा है और बच्चों की स्थिति और बच्चों की स्थापना का कार्य किस गति से चल रहा है वो बाप देख रहे थे। तो बाबा ने कहा कि विश्व के अंदर कई प्रकार की परिस्थितियाँ और समय कई प्रकार के दृश्य दिखा रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं, ऐसी परिस्थितियों को देख करके क्वेश्चन मार्क या ओहो ये क्या हो रहा है, ऐसा सोच करके थोड़ा थोड़ा उनको अंदर से भय या कभी फीलिंग आती है। और कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक साक्षीपन की सीट पर स्थित होकर के नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उनका साक्षीपन का जो ताकत है वो हिलता है,
फिर कई बच्चे हैं जो स्थापना का स्पीड होनी चाहिए, जो उनके विश्व के परिवर्तन की स्पीड है, उसमें अभी तक भी अंतर चल रहा है। परिवर्तन की स्पीड तेज है और स्थापना की स्पीड कभी तेज है और कभी कम होती है। तो उसके लिए बच्चों को विशेष क्या ध्यान देना है? तो मैंने कहा बाबा अब क्या करें, बच्चे तो पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बाबा ने कहा एक तो बच्चों को अपने साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होने का और अभ्यास करना है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि अभी समय जो है वो ऐसा आ रहा है, बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि विश्व की आत्माओं को ब्लेसिंग्स देने का। जैसे कहाँ पर आग लगती है तो उसी समय फायर ब्रिगेड या पानी डालते हैं तो उनको जैसे ठंडा करते हैं। तो विश्व की आत्माएं जो है कितने प्रकार के दुख तो क्या कई प्रकार के भय में इतना ग्रसित हैं, उनको एक रास्ता दिखाना, उनको ब्लेसिंग देने का कार्य जो है बच्चों को करना है। उसके लिए बच्चों को साइलेंस में रह कर के अपने ब्लेसिंग और दुआओं के खाते को बढ़ाना है और बांटना है। और तीसरी बात बाबा ने कहा कि बच्चे जिम्मेवार हैं। बाप ने बच्चों को एक सुंदर मुकुट ताज पहनाया है रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि स्थापना के कार्य के अंदर अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बनाना है और शक्ति स्वरूप बनना है कि शक्तियों के द्वारा ही, उस पावरफुल स्थिति के द्वारा ही मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण हो और उनको साक्षात्कार हो अपने ईष्ट का और बाबा का। तो उनको लगे कि हमें भी परमात्मा द्वारा अंजलि मिल रही है। बाबा ने कहा कि अभी अंजलि देने का समय है, बच्चों को विशेष इस पे ध्यान देना है। फिर बाबा ने उन सभी फूलों को देखते हुए ऐसे हाथ किया तो फूलों में तो सब बच्चे ही दिखाई देने लगे और बाबा भी बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा हर बच्चा बाप का लाडला है और बाप तो हर बच्चे की विशेषताओं को देख कर के खुश भी होते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में कभी कभी ऊपर नीचे होते हैं। बाबा ने कहा अभी अपनी स्टेज को स्टेबल बनाना है, ऊपर नीचे नहीं। अभी तो केवल उड़ने का समय है और विश्व के अंदर अपनी विशेष शक्तियों के द्वारा सारे विश्व को साकार देना है। फिर बाबा ने सबको स्नेह दिया, प्यार दे रहे थे और दृष्टि देते हुए बाबा ने कहा सबको एक वरदान दिया। कहा बच्चे सदा अचल अडोल रहो और ब्लेसिंग्स देते रहो। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया और उसके बाद जिन भाई बहनों के बाबा के भोग के थे संदेश, जिनके निमित्त भोग था, उनके निमित्त भी बाबा को याद दिया और बाबा ने भी उनको रिटर्न में याद प्यार दिया। ओम शांति।